अभी अभी हम T20 वर्ल्ड कप जीते और अभी से बात होना स्टार्ट हो गया है कि नेक्स्ट T20 कैप्टन कौन होगा। क्योंकि जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप है वो 2028 अक्टूबर में है और उससे पहले ओलंपिक है 2028 में जुलाई पे। ठीक है, सूर्य कुमार यादव इज नाउ 35 ईयर्स ओल्ड। कितना फिट रहेगा 2-2.5 साल के बाद, नो वन नोस। लेकिन मुझे लगता है कि फिटनेस उतना बड़ा इशू नहीं है बिकॉज सूर्य इज ए वन फॉर्मेट प्लेयर। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो है सूर्य का बैटिंग फॉर्म। जिस हिसाब से सूर्य का बैटिंग चल रहा है, सिर्फ कैप्टेंसी कोटा से क्या सूर्या और 2.5 साल खेल पाएगा। और मेरा जो मेजर कंसर्न है ना, वो ऐसा नहीं है कि सूर्या बैटिंग से खराब करेगा। अभी तक सूर्या ने 4 T20 वर्ल्ड कप खेल चुका है, 2021, 2022, 2024, 2026। उन 4 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने 13 इंपॉर्टेंट मैचेस खेला है, मतलब बड़े टीम के अगेंस्ट या फिर जो इंडिया पाकिस्तान वाला मैच हो, इंपॉर्टेंट मैचेस 13 इंपॉर्टेंट मैचेस खेला है 4 T20 वर्ल्ड कप के एडिशन में मिलकर। और 13 इंपॉर्टेंट मैचेस में सूर्या कुमार यादव का परफॉर्मेंस आप एक बार सुन लो। 2021 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 8 बॉल पे 11 रन। 2022 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 10 बॉल पे 15 रन। 2022 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 40 बॉल पे 68। 2022 सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 10 बॉल पे 14। 2024 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 8 बॉल पे 7। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 16 बॉल पे 31। सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 36 बॉल पे 47। फाइनल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 4 बॉल पे 3। 2026 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 29 बॉल पे 32। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 22 बॉल पे 18। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज जो एक वर्चुअल नॉकआउट था 16 बॉल पे 18। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल 6 बॉल पे 11। फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 1 बॉल पे 0। ऑल टुगेदर 2021, 24, 22, 2021, 22, 24, 26 4 वर्ल्ड कप के 13 इंपोर्टेंट मैचेस में सूर्य कुमार यादव ने 206 बॉल खेल के सिर्फ 275 रन बनाए with an average of 21 and a strike rate of 133, which is very poor comparing his strike rate in international level जो almost 163 के आसपास है। मैं अगर इस स्टेट को और नैरो डाउन करूं कि सेमीफाइनल और फाइनल पे सूर्य ने कितना मारा है, अभी तक 5 मैचेस खेला है सेमीफाइनल और फाइनल मिला के। 2022 का सेमीफाइनल, 2024 सेमीफाइनल फाइनल, 2026 सेमीफाइनल फाइनल। इन 5 मैच पे 75 रन 57 बॉल पे with an average of 15 and a strike rate of 131. These to me looks problematic. 4 वर्ल्ड कप के एडिशन में कोई भी इंपोर्टेंट मैचेस में सूर्या का परफॉर्मेंस इतना खास नहीं था और 13 मैचेस पे सिर्फ एक हाफ सेंचुरी है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। एवरेज 21, नॉकआउट में 15 का एवरेज, स्ट्राइक रेट कैरियर स्ट्राइक रेट से बहुत कम 133, नॉकआउट में 131। अगर आपको अभी लग सकता है कि नहीं चलो बैटिंग से बायलैटरल्स पे अच्छा कर लेगा, क्या आप गारंटी दे सकते हो कि 2.5 साल बाद फिर से इंपोर्टेंट मैच में सूर्य कुमार यादव को बैटिंग से परफॉर्मेंस आएगा? अभी तक तो नहीं आया 4 वर्ल्ड कप के एडिशन में। ठीक है, दूसरा एक चीज, चलो आप मान भी लेते कि सूर्य एज ए कैप्टन बहुत अच्छा ही है कैप्टन एज ए कैप्टन, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ कैप्टनसी के कोटा से और 2.5 साल टिक पाएगा? इन 2.5 साल में कितने सारे आईपीएल से बच्चे निकलेंगे जिसको देख के आप कहोगे कि नहीं यार बहुत डेस्परेट हो जाओगे, इनको इंडियन टीम में मौका मिलना चाहिए। तो व्हाई नॉट टेक ए डिसीजन राइट नाउ? और इसलिए मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट T20 कैप्टन के लिए 3 कंटेंडर है जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कैप्टन बन सकता है इंडिया के लिए। द फर्स्ट गाय इज जिसने डोमेस्टिक और आईपीएल दो टूर्नामेंट में ऑलरेडी 2 बार एज ए कैप्टन ट्रॉफी जीत चुका है, श्रेयस अय्यर। 2024 स्मैट में मुंबई को जिताया एज ए कैप्टन। दिल्ली जो कभी फाइनल पे क्वालिफाई नहीं किया उसको 2020 में फाइनल पे लेके गया। 2014 के बाद केकेआर कभी आईपीएल में नहीं जीता। 2024 में श्रेयस अय्यर ने एज ए कैप्टन 2024 में केकेआर को आईपीएल जिताया है। 2014 के बाद पंजाब कभी प्लेऑफ्स में गया ही नहीं, उसको फाइनल पे लेके गया रनर अप 2025 का। श्रेयस अय्यर एज ए कैप्टन इज द फर्स्ट कैप्टन टू लीड 3 डिफरेंट टीम्स इन आईपीएल फाइनल, डीसी, केकेआर और पंजाब। इससे पहले किसी कैप्टन ने नहीं किया। ऊपर से मुंबई को स्मैट जिताया है डोमेस्टिक में। तो श्रेयस अय्यर के पास सब एक्सपीरियंस है और एक ऐसा रीजन है क्यों श्रेयस अय्यर, मुझे लगता है कि कैप्टन से श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस को कभी अफेक्ट नहीं करता है। अगर आप देखो 2025 पंजाब के लिए श्रेयस अय्यर ने 604 रन बनाए विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 175 व्हिच इज ग्रेट। 2024 जहां पे केकेआर जीता आईपीएल 351 रन, 39 का एवरेज, 147 का स्ट्राइक रेट। 2020 जब दिल्ली रनर अप था अंडर द कैप्टनसी ऑफ श्रेयस अय्यर, उधर भी श्रेयस अय्यर ने 519 रन बनाए। स्मैट 2024 जहां पे मुंबई जीता है अंडर द कैप्टनसी ऑफ श्रेयस अय्यर, उधर भी 345 रन विथ एन एवरेज ऑफ 49 एंड ए स्ट्राइक रेट ऑफ 188। तो श्रेयस अय्यर के पास एज कैप्टनसी लीडरशिप की क्वालिटी भी है और कैप्टनसी का प्रेशर कभी उसके परफॉर्मेंस पे नजर नहीं आता है। टू मी श्रेयस अय्यर गॉट एवरीथिंग टू लीड दिस इंडियन साइड,
एवरीथिंग, द कामनेस, द वे ही डील्स द टीम, वो जो एटीट्यूड चाहिए सब है श्रेयस अय्यर के पास। नेचुरली शायद श्रेयस अय्यर के पास वो क्वालिटी है जो एज ए कैप्टन को पोजेस करना चाहिए, एंड ही हैज बीन गाइडेड बाय रिकी पॉन्टिंग। इससे बेटर क्या ही हो सकता है। दूसरा कंटेंडर मेरे हिसाब से संजू सैमसन। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे जो बंदा 2 दिन पहले टीम का परमानेंट मेंबर नहीं था वो कैसे कैप्टन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन संजू के लिए ना रिसेंटली अजिंक्य रहाणे ने क्रिकबज़ में कहा है कि संजू सैमसन हैज ए काम ऑरा लाइक MS धोनी। ये चीज 2 साल पहले रवि शास्त्री ने सेम चीज कहा है कि संजू सैमसन इज मोर और लेस लाइक MS धोनी, द वे ही हैंडल्स द हिज टीममेट्स, ठीक है। संजू के पास भी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो बहुत ही काम है। अगर आपने देखा होगा फाइनल की बात जब सब सेलिब्रेट कर रहे थे, अभी संजू सैमसन अकेले पोडियम के ऊपर बैठा था बहुत शांत होके, और फिर हर्षा भोगले को बुला के बिठा दिया, ठीक है। ये इज अ वेरी काम हो रहा, दैट्स वेरी ऑनेस्ट। अगर आप सोचो बहुत सारे नॉन डिजर्विंग प्लेयर्स है जिनको जब इंडिया के लिए मौका नहीं मिलता खेलने का, नॉन डिजर्विंग प्लेयर, वो भी आके सोशल मीडिया पे बहुत रोते हैं, बहुत आर रोना करता है। संजू सैमसन का करियर देखो, 2024 T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का पार्ट था, एक मैच नहीं खेला। शायद फाइनल से पहले बात हुआ था, रोहित शर्मा को खुद कहा कि तुझे खेलने का मौका मिलेगा फाइनल पे, फिर सुबह को कहा कि नहीं मिलेगा। संजू सैमसन ने कभी आर रोना किया ही नहीं आके, फिर ओपनर बना, अच्छा किया, ड्रॉप हुआ, फिर आया, पोजीशन शिफ्ट हुआ, फिर जैसे इस वर्ल्ड कप में आके 3 नॉकआउट स्टेज में जो इनिंग्स खेला है, कमनेस विथ व्हाट ही बैटेड, आई मीन इट वाज ग्रेट यार। जिस कमनेस से कोई रश था ही नहीं, ऐसा लगा संजू आया, उसको पता था कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मैं रन बनाऊंगा, 3 मैच पे रन बना के गया, जबकि वो इस टीम का परमानेंट मेंबर नहीं था। दैट हैज बीन ग्रेट। तो मेरे हिसाब से संजू सैमसन इज द सेकंड कंटेंडर टू बी द नेक्स्ट T20 कैप्टन। और ऐसा नहीं है कि संजू के पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसने IPL में कैप्टनसी किया RR के लिए। शेन वॉर्न के बाद, ग्रेट शेन वॉर्न के बाद सबसे ज्यादा RR को लीड किया संजू सैमसन ने, और विन परसेंटेज भी IPL में बहुत अच्छा संजू का 49%। इनफैक्ट 2022 में RR को फाइनल पे लेके गया पहली बार 2008 के बाद। तो संजू सैमसन हैज ऑल द पोटेंशियल्स टू बी द नेक्स्ट कैप्टन। वंस अगेन संजू के पास RR में बहुत सारे स्टार प्लेयर्स थे, जॉस बटलर से लेके बहुत कोई, एंड संजू नोज हाउ टू हैंडल देम। इनफैक्ट अश्विन का भी यही मानना है कि संजू कैन बी ए ग्रेट कैप्टन, ठीक है। तो मुझे भी लगता है कि संजू के पास वो सब है जो एक कैप्टन को चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट जो परफॉर्मेंस उसने किया है बैट से नॉकआउट स्टेज में, ही कैन बी ए ग्रेट कैप्टन टू मी। थर्ड चॉइस जो बहुत ही ऑब्वियस चॉइस है वो है हार्दिक पांड्या। और मुझे ये हमेशा कहता हूं कि अगर रोहित की बात किसी को रोहित की बात अगर किसी को कैप्टन बनना चाहिए था इस फॉर्मेट में, वो था हार्दिक पांड्या, लेकिन बना नहीं है हार्दिक। हालांकि एज ए कैप्टन उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 2022 में गुजरात को पहली बार IPL जिताया, 2023 फिर से फाइनल पे लेके गया, लास्ट ईयर भी मुंबई को प्लेऑफ्स तक लेके गया है, ठीक है। शायद हार्दिक का विन परसेंटेज IPL में सबसे ज्यादा 58%, व्हिच इज हायर देन MS धोनी। हालांकि ऑब्वियसली बहुत कम मैचेस पे कैप्टनसी किया, बट इट इज ग्रेट। और इंडिया के लिए भी बहुत टाइम तक कैप्टनसी किया, वाइस कैप्टन रहा है, कैप्टनसी भी किया इंडिया के लिए बहुत टाइम तक, जब 1 साल रोहित शर्मा बाहर था T20 साइड से। द प्रॉब्लम विद हार्दिक पांड्या इसकी शायद हमारे कोच और हार्दिक पांड्या का उतना नहीं बनता जितना बनना चाहिए एक कोच और कैप्टन के बीच, है ना। और हार्दिक पांड्या भी एक अपने जोन पे रहता है, ठीक है। समटाइम्स मे बी हिज डिसीजंस आर ईगो ड्रिवन। दूसरा चीज जो पिछले बार एक एक्सक्यूज दिया गया था, वर्कलोड मैनेजमेंट को संभालने के लिए हार्दिक पांड्या को कैप्टन नहीं बनाया गया, पिछले साल ये बोला गया था, और सूर्या को बनाया गया। शायद वो इधर भी अप्लाई होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को भी टेस्ट में कैप्टनसी इसलिए नहीं मिला क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट उनका भी मेंटेन करना है। और ऑब्वियसली ऑन टॉप ऑफ दैट हार्दिक पांड्या इज इंजरी प्रोन, तो आप नहीं चाहते हो कि एक ऐसा प्लेयर जो इंजरी प्रोन है वो आके वर्ल्ड कप में लीड करके मतलब उस टाइम पे वो इंजर हो जाए। तो टू मी जस्टिफाइड मेरे हिसाब से शॉर्ट डाउन करके, नैरो डाउन करके 2 ही कंटेंडर है, एक श्रेयस अय्यर, एक संजू सैमसन। मेरे हिसाब से आप लोग हो सकते हैं शुभमन गिल को 3 फॉर्मेट कैप्टन बनाना चाहते हो, मेरे हिसाब से नहीं जगह बनता, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बैट्समैन जो T20 फॉर्मेट बहुत अच्छा कर सकते हैं। IPL से और भी यंगस्टर्स आएंगे, अभी ऑलरेडी है जिनको मौका नहीं मिला, और भी आएंगे। तो शुभमन गिल का एज ए बैट्समैन जगह बनाना मुझे तो मुश्किल लग रहा है। तो मेरे हिसाब से इट हैज टू बी श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, मुझे सूर्या से कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर वो बैट से परफॉर्म करते रहे, ठीक है, देन ही कैन कंटिन्यू, क्योंकि उसका कैप्टनसी बहुत अच्छा था, बॉलिंग रोटेशन बहुत अच्छा था। मतलब सूर्या का रिकॉर्ड इट्स बेटर देन रोहित शर्मा, इज बेटर देन MS धोनी इन T20 फॉर्मेट। एक भी सीरीज नहीं हारा, T20 वर्ल्ड कप जीता है पहली बार, ठीक है। ही गॉट एवरीथिंग, ठीक है। बॉलिंग रोटेशन बहुत अच्छा करता है, फील्डर भी बहुत अच्छा है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैचेस से बैट से परफॉर्मेंस नहीं आया। ही इज ऑलरेडी 35 ईयर्स ओल्ड, 2.5 साल बाद बैट से कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा, क्या इंपॉर्टेंट मैचेस पे रन बनाएगा, उस पर डिपेंड करता है। अगर ही इज परफॉर्मिंग गुड इन द बैट, देयर इज नो हार्म इन कंटिन्यूइंग एज ए कैप्टन ऑफ इंडियन साइड। इफ नॉट, वी हैव टू टेक ए डिसीजन। आई थिंक श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन के बीच किसी एक को बनना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।